हर हर महादेव। आज रवि प्रदोष व्रत है। आप सबको व्रत की बहुत बहुत बधाई। आइए इस कथा का श्रवण करते हैं। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जो भक्त सच्चे मन से महादेव का स्मरण करता है उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। शिव जो संहार और सृजन के स्वामी हैं, उनके नाम का जाप मात्र से कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। आज हम आपको महादेव के प्रिय प्रदोष व्रत की संपूर्ण जानकारी देंगे, खासकर रवि प्रदोष व्रत के महत्व, पूजन विधि, शुभ मुहूर्त और इससे मिलने वाले अद्भुत फलों के बारे में विस्तार से बताएंगे। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार त्रयोदशी तिथि को रखा जाने वाला यह व्रत सभी दुखों का नाश करने वाला है। जो भी भक्त इस दिन भगवान शिव की पूजा करता है उसे आरोग्यता, दीर्घायु और समस्त पापों से मुक्ति का वरदान मिलता है। विशेष रूप से जब प्रदोष व्रत रवि प्रदोष के रूप में आता है तब इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इस बार फरवरी माह का पहला प्रदोष व्रत 9 फरवरी रविवार को पड़ रहा है, इसलिए इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाएगा। इस दिन व्रत रखने और विधि पूर्वक पूजा करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। पंचांग के अनुसार माघ महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 9 फरवरी को शाम 7:25 पर शुरू होगी और अगले दिन 10 फरवरी को शाम 6:57 पर समाप्त होगी। प्रदोष व्रत में सायंकाल पूजा का विशेष महत्व है, इसलिए 9 फरवरी को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। प्रदोष व्रत के दिन शाम को प्रदोष काल में शिवजी की पूजा अर्चना महत्वपूर्ण मानी गई है। इस दिन शाम को 6:18 से लेकर रात 8:49 पर प्रदोष व्रत का पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। अगर आप इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे विधि पूर्वक करना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की सही पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान शिव का स्मरण करें और व्रत का संकल्प लें। दिन भर उपवास रखें। फलाहार कर सकते हैं। शाम के समय प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करें। शिवलिंग का गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, भांग, चंदन और अक्षत अर्पित करें। धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित कर शिव जी की आरती करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इस दिन आप खास उपाय भी कर सकते हैं। अगर आप विशेष फल पाना चाहते हैं तो इन उपायों को जरूर अपनाएं। शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल मिलाकर अभिषेक करें, इससे कष्टों का नाश होगा। रुद्राभिषेक कराना अत्यंत शुभ माना जाता है। जरूरतमंदों को अन्न और वस्त्र दान करें। अगर आर्थिक परेशानी चल रही है तो शिवलिंग पर शहद चढ़ाएं और ओम पार्वती पते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। संतान प्राप्ति की इच्छा हो तो शिव पार्वती का संयुक्त रूप में पूजन करें। आइए अब प्रभु का नाम लेकर सुनते हैं रवि प्रदोष व्रत कथा। हर हर महादेव। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनक आदि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महात्मते, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती
मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। रवि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रतन था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी को और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेज दिया और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है तथा उसके जीवन में खुशहाली आती है। जो कोई श्रद्धा भाव से शिव जी का नाम लेता है उसके सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। महादेव के चरणों में जो समर्पित होता है वह जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान शिव की कृपा से आप सभी के जीवन में सुख शांति बनी रहे। इस पावन अवसर पर आप सभी को रवि प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। आइए अब शिव जी का नाम लेकर और गणेश जी का ध्यान करके शिव चालीसा का पाठ सुनते हैं। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गोर शिव गंग बहाए, मुंड माल तन शार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैं न मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन शयकारी। नंदी गणेश सोहित है कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गण राऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम्ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायो, लव निवेश में मार गिरायो।
आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संहारा। त्रिपुरा संयुद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथी भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन मैं तुम समकोउ नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अखत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकट उठती मंथन में ज्वाला, जरे सुरासर भय विहाला। कीन दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नैन पूजन चै सोही। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरू अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे वो फल पाही। अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, शंभुनाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल करन विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाए, तापर होत है शंभु सहाय। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानि सकल दुख हरु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना, पूरन करो जगदीश। मंगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। अस्तुति 40 शिव ही, पूरन कीन कल्याण। इति श्री शिव 40 समापत। जय शिव शंकर। जो इस पवित्र प्रदोष व्रत की कथा को सुने और इसका व्रत करे, उसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। उसके समस्त कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। इस व्रत के प्रभाव से पाप नष्ट होते हैं और आत्मा शुद्ध होकर मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होती है। जो इस कथा को श्रद्धा से सुने, पढ़े या सुनाए, उसके सभी दुख दोष मिट जाएं। शिव कृपा से जीवन उज्जवल हो, सुख समृद्धि और शांति अपार पाए। हर हर महादेव। जय शिव शंकर सबका कल्याण करें। अगली वीडियो में मिलेंगे एक और रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए जय शिव शंकर, हर हर महादेव। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय शिव शंकर, हर हर महादेव।